हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोगों के अंदर पूछा जाता है या इसमें से शार्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, और इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से लिए जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लिटिल बिट स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो मुश्किल समझा जाता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि इसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर कंसेप्ट के साथ बताया जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे बाकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीसी मोटर के इंट्रोडक्शन से, बल्कि हम मोटर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मोटर क्या होती है? मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट देते हैं और वो हमें मैकेनिकल वर्क करके देती है या मैकेनिकल एनर्जी देती है। फैन के अंदर एक मोटर लगी होती है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या करता है? आपको ऐसे विंग्स ऐसे रोटेट करके देता है। मैकेनिकल का मतलब रिलेटेड टू मूवमेंट, यानी आपको मूवमेंट करके देता है, आपको मैकेनिकल वर्क करके देता है, आपको हवा मिलती है। तो ये एक मोटर है। हम डीसी मोटर की क्यों बात करते हैं? ये वो मोटर है जो डीसी करंट के ऊपर ऑपरेट होती है। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, लेकिन वो इन दी फॉर्म ऑफ डीसी करंट होती है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर तब्दील करता है। ओके, ये है डीसी मोटर। अब देखिए जी, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, वो क्या है। डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। डीसी मोटर है तो डीसी करंट को हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। ओके, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डीसी मोटर के अगर हम सिंपल रे डायग्राम या डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको एक्सटर्नल मैग्नेट कहा जाता है। इसके सेंटर में एक कॉइल रखते हैं। कॉइल क्या होती है? ये एक जो कंडक्टर के ऐसे लूप बनाते हैं, ऐसे बहुत से लूप मिलेंगे तो एक कॉइल बनती है। इस तरह ये सेंटर में कॉइल रखी है। फॉर सिंपलिसिटी मैंने इसको सिंगल ही ड्रा किया ताकि आपको समझ आए, एक लूप ली हुई है। ओके, और यहां पर आपके नजर आ रहे ये दो स्प्लिट रिंग्स हैं, साथ में ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश का क्या फंक्शन है, स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमने एक बैटरी लगाई हुई है, यहां पर एक स्विच है जिससे हम मोटर को सप्लाई देंगे। ओके, और ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर या जिस एक्सेल के ऊपर इस कॉइल ने रोटेट करना है। ओके, अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कार्बन ब्रश के बारे में। कार्बन ब्रश का फंक्शन क्या है कि कंटिन्यूसली करंट की सप्लाई इसको करना विदाउट डिस्कनेक्शन। कैसा होता है ये कार्बन ब्रश? आपने घर में मैच बॉक्स देखा होगा जिसमें से ऐसे अपनी खोला, एक निकाली तीली, आग लगाई और उसको इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद वापस उसको बंद कर दिया। बिल्कुल इसी तरह का एक बॉक्स है जिसके अंदर ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट ऐसे बाहर की तरफ मूव करता है और यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर। ये कंडक्टर है, यानी एक वायर ले लें आप, बेशक वायर के साथ एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग के साथ ग्रेफाइट अटैच है और ये एक बॉक्स के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। सिर्फ ग्रेफाइट इस बॉक्स से बाहर आ रहा है, जैसे मैच बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें से ऐसे बाहर आता है पीस उसका। ओके, ये ग्रेफाइट है और यहां से करंट फ्लो करता हुआ स्प्रिंग में जाता है, स्प्रिंग से होता हुआ इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट से आगे इससे मिलता हुआ इस स्प्लिट रिंग से मूव करता हुआ कॉइल में जाता है। ओके, अब इसकी क्या जरूरत थी हमें? इसकी जरूरत ये थी कि जब ये कॉइल रोटेट करे तो इसको कंटिन्यूसली करंट की सप्लाई मिलती रहे। अगर हम वैसे ही इसको यहां कनेक्शन कर देते, जोड़ देते, तो जब ये घूमती तो घूम के ये वायर टूट जाती, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? कार्बन ब्रशेस का यूज किया ताकि कंटिन्यूसली करंट मिलता रहे। ये कार्बन ब्रश क्या करता है? ये कार्बन ब्रश ये करता है कि जब ये स्प्लिट रिंग घूमती है जो कि इस कॉइल के साथ अटैच है, तो ये क्या करता है? उसके साथ ऐसे कनेक्शन बनाए रखता है, डिस्कनेक्ट भी नहीं होने देता और उसको कंटिन्यूसली सप्लाई मिलती रहती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉइल है, ये इस कार्बन ब्रश है,
ऐसे इसके साथ अटैच ऐसे पुश करके रखता है। इस स्प्रिंग का फंक्शन ही है कि ऐसे पुश करके रखे उसके साथ। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ऐसे यहां पर क्या है, जैसे ये घूमा, ये घूम रही है आगे पीछे, कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा इसके साथ कॉन्टैक्ट में, ये देखें ऐसे। तो ये है फंक्शन कार्बन ब्रश का। कार्बन ब्रश डिस्कनेक्ट नहीं होने देता। यहां पर ये जो स्प्रिंग है ग्रेफाइट को उसके साथ पुश करके रखता है ताकि करंट कंटिन्यूअसली उसको मिलता रहे और ये टूटे भी ना, डिस्कनेक्ट भी ना हो। तो ये फंक्शन था कार्बन ब्रश का। अब हम इसकी वर्किंग को और इसका वर्किंग प्रिंसिपल पहले डिस्कस कर लेते हैं डीसी मोटर का। हमने इससे पहले ये सीखा सबसे पहले नंबर पे कि जब कोई कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो करता है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर हमने ये सीखा कि जब ये करंट वाला कंडक्टर किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट के फ्लो करने की वजह से हुई है। तो दोनों का इंटरेक्शन होता है, इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, एक नेट फोर्स अप्लाई होती है। ओके, अब ये जो नेट फोर्स अप्लाई होती है, ये नेट फोर्स वजह है इसकी मूवमेंट की। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी होती है तो उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। कैसे टार्क प्रोड्यूस होता है उसको एक मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। ये कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, यहां से करंट यूं जा रहा है, इसमें से फ्लो करता हुआ यूं आ रहा है। एक इसकी ये साइड और दूसरी इसकी ये साइड, ये दोनों साइड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ओके, जो साइड्स पैरेलल होती है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती फोर्स। ओके, अब देखिए यहां पर जो करंट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको याद होगा ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें ये जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, थंब फोर्स को इंडिकेट करता है और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो करती है। यहां पर करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो मैंने ये फिंगर डाउनवर्ड कर दी करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को है, ये फिंगर उधर को, तो फोर्स किधर है? अपवर्ड, ऊपर की जानिब, आउटवर्ड। ओके, इधर देखें तो अब क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने फिंगर ऊपर कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है तो ये फिंगर उधर है, तो फोर्स क्या है? डाउनवर्ड या नीचे है, इनवर्ड डाउनवर्ड। ओके, इस तरह इधर डाउनवर्ड फोर्स लगती है, इधर अपवर्ड फोर्स लगती है। तो अगर एक ऐसी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होगी जैसे ये है, तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स, यहां पर इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, जिससे इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा और ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई होती है, ये फोर्स इधर थी, ये फोर्स इधर थी, ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये इस लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन है जी हमारे पास ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो टार्क तो तब प्रोड्यूस होता है जब फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं। जब फोर्सेस ऑपोजिट होने के बाद एक ही लाइन पर आ जाती हैं तो फिर टार्क प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे देखिए यहां से यहां तक रोटेट करके अब ये ऊपर की तरफ फोर्स, ये नीचे की तरफ फोर्स, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो गया, अब टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ये कॉइल सस्पेंड हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा ये 90 डिग्री तक रोटेट कर सकती है, उसके बाद ये रोटेट फर्दर नहीं करेगी क्योंकि ये फिर सस्पेंड हो जाती है। अब उसकी रीजन क्या है, उस रीजन को हम जान लेते हैं। क्यों? फोर्सेस ऑपोजिट हो गई और अलोंग द सेम लाइन हो गई, टार्क प्रोड्यूस अब नहीं होगा। ओके, फिर क्या किया जाए? हमने तो मोटर को कंटिन्यूसली रोटेट कराना है, एक बार सिर्फ 90 डिग्री पर तो रोटेट नहीं करना हमने उसको। फिर क्या किया जाता है? इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ये देखा गया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन इस कॉइल के अंदर रिवर्स कर दें तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज करते जाएं तो ये लगातार मूव करती रहेगी, लेकिन आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब करंट की डायरेक्शन फिर आप कैसे चेंज करेंगे? उसके बाद आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है? मैंने कहा बिल्कुल होती है। फिर उसने ऐसी डायग्राम बनाई, उसने कहा कि सर यहां पर अगर करंट इधर से यूं फ्लो करके जा रहा है कॉइल में,
इधर डाउनवर्ड फोर्स, इधर अपवर्ड फोर्स, ये इधर जाएगी। जब हम करंट की डायरेक्शन हम कह रहे हैं कि रिवर्स हो गई कॉइल में, तो ये अब तो करंट इधर आ रहा है, तो अब ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो अब करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद अब ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन ये था कि ऐसा फिर क्यों नहीं होता, फिर तो ऐसे ऐसे कॉइल को रोटेट करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कंटिन्यूसली रोटेट कैसे करती है? तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, इसके ऊपर सोचें और इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएं। फिर एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका रियल आंसर जो है वो क्या है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को कॉइल के अंदर चेंज कर दें, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से ऐसा होगा कि इसके अंदर लगातार फोर्स अप्लाई होती रहेगी और ये लगातार मूव करती रहेगी। इस फंक्शन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें स्प्लिट रिंग्स की जरूरत पड़ी, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है जिसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लिया। ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। ये सी शेप आपको नजर आ रहे होंगे, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। एक ये है, दूसरी ये है, ये 2 स्प्लिट रिंग्स हैं। ये इनको हमने एक को इस तरफ कनेक्ट कर दिया, दूसरी को इस तरफ कनेक्ट कर दिया। इनको यूज करने से अब करंट की डायरेक्शन कॉइल के अंदर चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, अब ये क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक को मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, एक को मैंने ब्लू से बनाया। इसके अंदर ये तरफ हमेशा, क्योंकि हमने इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, तो इस तरफ से हमेशा हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, और इधर लो, इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल। अब देखिए इस सिचुएशन के अंदर जब करंट यहां से मूव करता हुआ इसमें से फ्लो करेगा, देखिए यहां से यूं फ्लो कर रहा है, तो हुआ क्या, हुआ यूं कि इधर डाउनवर्ड फोर्स लगी, इधर अपवर्ड फोर्स लगी, और इसने क्या किया, इसने ये किया कि ऐसे रोटेट हो गई, कॉइल रोटेट कर गई। रोटेट करने के बाद क्या हुआ, अब ये वाली ब्लू वाली साइड इस तरफ आ जाती है और रेड वाली साइड इस तरफ आ गई। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई इसमें। देखिए पहले एस से इंटर हो रहा था और पी से निकल रहा था, एस से पी की डायरेक्शन में जा रहा था करंट इन दिस कंडक्टर। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब हमने देखा यहां से, अब ये जो पी वाली साइड है ना, ये हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है। अब करंट पी से इंटर होगा और एस से बाहर आएगा, तो अब डायरेक्शन किधर है, पी से एस की जानिब। तो डायरेक्शन तो कॉइल के अंदर करंट की चेंज हो गई, लेकिन देखें फोर्स अभी भी इसी डायरेक्शन में है। देखें ओवरऑल देखा जाए तो इस कंडक्टर के अंदर से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यहां से यूं। हाँ, कंडक्टर के इनसाइड करंट चेंज हो चुका है, लेकिन सर्किट में अभी भी इधर से इधर ही करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले भी इधर डाउनवर्ड और इधर अपवर्ड फोर्स लग रही थी, अभी भी इधर डाउनवर्ड और इधर अपवर्ड फोर्स लग रही है। पहले कॉइल सस्पेंड हो गई थी, फोर्सेस बैलेंस हो गई थी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद अब दोबारा से उसके ऊपर फोर्स आएगी और फिर वो उसको फर्दर मूव करेगी, एक बार फिर आगे, फिर इस तरह इस तरह इस तरह वो बार बार रोटेट करती रहेगी कंटिन्यूसली, क्योंकि कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। आफ्टर कवरिंग 180 एंगल, तो इसकी डायरेक्शन ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। लगातार करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और लगातार इसमें से फोर्स जो है वो अप्लाई होती रहेगी और ये ऐसे ऐसे रोटेट करता जाएगा। तो ये था फंक्शन इन स्प्लिट रिंग्स का, ये कम्यूटेटर्स का, कि वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करती हैं इन द कॉइल। ओके, अब मैं यहीं पे आपका आंसर भी कर देता हूं कि यहां पर जो इस बच्चे का क्वेश्चन था वो ऐसा क्वेश्चन क्यों किया गया, या फिर क्यों नहीं कॉइल वापस रोटेट करती। अब आपने जरा नोट करना है, इस तरफ जो ये हमारी राइट साइड है, इधर आर और एस साइड है। कहां से क्वेश्चन इंटर हो रहा है करंट, एस से पी की जानिब। यहां देखें अब क्या हो गया, अब इधर क्यू और पी वाली साइड आ गई, आर और एस वाली साइड इधर आ गई। बेसिकली करंट की डायरेक्शन तो कंडक्टर के अंदर चेंज हुई है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ कॉइल की लोकेशन भी चेंज हो गई है। तो कॉइल की लोकेशन चेंज होने की वजह से अब जो है वो करंट फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, साथ साथ फोर्स एक ही डायरेक्शन में। देखिए अभी भी इधर डाउनवर्ड इधर अपवर्ड थी, अब भी इधर डाउनवर्ड इधर अपवर्ड है। क्यों, उसकी वजह क्या है कि सिर्फ करंट चेंज नहीं हुआ, करंट के चेंज होने के साथ साथ कॉइल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को देखना चाहते हैं तो देखिए ये जो साइड है ना, आर और एस साइड, आर और एस साइड में अभी लग रही है डाउनवर्ड फोर्स, आर और एस साइड में अभी लग रही है अपवर्ड फोर्स। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई थी, लेकिन क्योंकि
यहां पर इस क्वाइल की जो लोकेशन है वो भी चेंज हो गई। तो पहले भी राइट साइड पर भी जो अपवर्ड फोर्स लग रही थी, अब भी राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो पहले इस फोर्स से वो 90 डिग्री कवर किया, फिर आगे ये फर्दर उसको मूव कराएगी। इस तरह वो कंटिन्यूसली इसके अंदर रोटेट करती रहेगी। ये मेन जो प्रॉब्लम था बच्चों के साथ, जो उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज क्यों नहीं हुई। फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन दो चीजों में चेंज आ गया ना, एक तो करंट चेंज हुआ और करंट के चेंज होने के साथ साथ कॉइल की लोकेशन भी चेंज हो गई। ठीक है, वरना अगर देखा जाए तो देखिए इधर आर एस साइड में पहले डाउन फोर्स थी, आर एस साइड में अब अप फोर्स है। ये अब इधर देखिए ओवरऑल देखें तो इधर अभी भी राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, राइट साइड पे डाउनवर्ड फोर्स, ओवरऑल देखा जाए तो फोर्स सेम लग रही है। तो ये वजह है कि ये कंटिन्यूसली रोटेट करती है बजाय के वापस आने के। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। हमने इसकी वर्किंग को देख लिया, इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट थे वो भी देख लिया, कार्बन ब्रश को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंड करती है फोर्स, जो फोर्स इस कॉइल को रोटेट करती है। तो नंबर 1 फैक्टर इसमें है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये कॉइल के अंदर जितनी ज्यादा टर्न्स बनाते जाओगे उतना ज्यादा उसमें से करंट पास करता जाएगा, सॉरी उसमें से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती जाएगी। तो जितनी कम टर्न्स होंगी उतनी कम फोर्स होगी। सेकेंडली जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है वो है करंट इन द कॉइल। कॉइल के अंदर अगर ज्यादा करंट पास होगा तो डेफिनेटली उसकी जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी वो ग्रेटर होगी। अगर करंट कम अप्लाई होगा तो फोर्स भी कम होगी। थर्ड पॉइंट देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेट लगाए हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ अगर ये छोटे मैग्नेट होंगे, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी इनकी, तो डेफिनेटली फिर जो फोर्स अप्लाई होगी इसके अंदर वो भी कम होगी। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं तो डेफिनेटली उनकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से इसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल। अब जो एरिया है ना, इसको चेंज करने से भी फोर्स चेंज होती है। छोटा एरिया है, थोड़ी फोर्स अप्लाई होगी, बड़ा एरिया है, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। तो फोर्स चेंज इसका जो एरिया है कॉइल का, वो अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो उससे फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।